के बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। Hi, this is Mayur here from Beyond Bollywood. अभी नहीं आएगा। मेरा सवाल अनुराग जी से है। ऑब्वियसली जैसा ट्रेलर है, स्टोरी अच्छी है, अभी नहीं रूटेड है, आएगा। और आई थिंक इस फिल्म में ऑब्वियसली जो एक खास बात वो ये देखी गई है, इट्स अ डायरेक्ट टू टीवी रिलीज, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम हो देखा जाता है। सो अनुराग जी, यू ऑब्वियसली बीइंग एन एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर, हम जिस दौर में ऑब्वियसली था, फॉर्चुनेटली ये साल फिर भी मेरे ख्याल से बॉलीवुड के लिए अच्छा रहा है। कुछ बड़ी बड़ी फिल्में विद सुपरस्टार्स वो चली है, बट ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू सच कंटेंट, सच रूटेड कंटेंट, तो कहीं ना कहीं एक आज भी वो एक वो डर है कि शायद ऐसी स्टोरी सिर्फ ओटीटी या फिर डायरेक्ट टू टीवी के लिए ही वहीं पे, और क्या इन फिल्म का थिएटर में आना मतलब आज भी वो बहुत बड़ा रिस्क है? बिकॉज पर्सनली आई फील वो आनी चाहिए, लेकिन जिस जो इंडस्ट्री आज है हमारी। एक्चुअली मैं ऐसे एक पैनल डिस्कशन से आ रहा हूँ मालूम है, हाँ, जहाँ पे यही डिस्कशन था कि छोटी फिल्मों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है कि छोटी फिल्मों के लिए जो एक्सपोजर देना होता है ऑडियंस अरे तक तू पहुंचाने माइक के कैसे लिए, उसके पहले का जो हम लोग था कि छोटी फिल्म पे भी उतना ही लोड लगता है जितना एक बड़ी फिल्म पे लगता है रिलीज करने के लिए। सो कई बार विजडम का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझसे ज़्यादा मंझे हुए लोग बिजनेस में, मैं फिल्म मेकर हूँ, अगर मुझे बिजनेस करना आता तो मैं पता नहीं क्या कर चुका होता। बट जो माहिर लोग हैं वो डिसाइड करते हैं, उनको पता है, बिकॉज उनको जो उन्होंने तो सोनी जी ने बड़े प्यार से बहुत अच्छी बात कही, जो 2 टियर 3 टियर सिटी में जो असली ऑडियंस बैठी है इस फिल्म की, जो समझती है अनुकंपा स्कीम, मुझे तो लगता है हालांकि जो शहर में पैदा हुआ उनको तो समझ में भी नहीं आती है, तो जो 2 टियर 3 टियर सिटीज की जो ऑडियंस है जो इस फिल्म को समझती होगी, वहाँ पे सबसे ज्यादा रीच किसका है? एंड ऑफ द डे आपके सामने जब फिल्म बनाते हो तो 2 चीजें होती हैं, एक तो फिल्म का लॉस नहीं होना चाहिए, करेक्ट, दूसरा फिल्म उस तक पहुंचनी चाहिए जितना ज्यादा पहुंच सके, वो किस माध्यम से उतना ज्यादा पहुंच सका, वो जरूरी है। और आपने जैसे एक ही बंदा का नाम लिया था, वो ओटीटी पर रिलीज लेकिन किसी बड़ी हिट से कम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने देखी, उसका फायदा उस निर्देशक को भी मिला, प्रोड्यूसर को भी मिला, एक्टर को भी मिला, सबको मिला। तो वो कुछ चीजें जो है उन पे बेस्ड होती हैं, और कोई पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में मैंने तो खुद की जिंदगी के 7 साल गंवाए। वो पॉइंट प्रूव करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हम करके दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा विजडम चाहिए होता है। तो जो लोगों ने डिसाइड किया वो बेहतर आपको बता ही पाएंगे, आप उनसे पूछिए। एक सवाल और है, अनु जी एंड शर्मा ने तो खैर जिक्र कर दिया, बट आई थिंक इट्स मोर एप्लीकेबल टू अनु जी एंड अनुराग सर। ये फिल्म ऑब्वियसली बात करती है अबाउट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड सन। तो अनु जी, ऑब्वियसली जब आपने अपना करियर जब सोचा था कि आप इस सिनेमा की मोह माया से जुड़ना चाहोगे, तो कुछ याद है कि आपने अपने परिवार वालों से क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन था? सेम क्वेश्चन अगर अनुराग जी भी आंसर करना चाहे तो दैट वुड बी वेलकम। मेरा तो छोटा सा आंसर है, मेरे पिताजी तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। वो तो बोल रहे थे कि आईएएस बनेगा, और उन्होंने कहा था एक बार दूंगा, जितने पैसे ले चले जाओ। मैंने बहुत ज्यादा पैसे हो गए, 5,000 मांग लिए थे, पता चला यहाँ तक बहुत नहीं। आप अपना अनुभव बताइए। Me, हाँ, incidentally, ironically, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था एक्टिंग या कला से जुड़ने का। उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे बाबूजी की एक नाटक नौटंकी कंपनी थी, जिसकी वजह से हमारे परिवार को बहुत ही सामाजिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, जिसको सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन बोलते हैं। सो माताजी कभी नहीं चाहती थी कि उनके कोई भी बच्चा या वो ये चाहती थी कि उनका बच्चा, हम 3 भाई हैं, 1 बहन है, कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफ़ेशन में डॉक्टरी करें, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, ऐसा जो समाज में जिसको रिस्पेक्ट दिया जाए। ये नौटंकी, भांडपना इन सब चीज़ों के अंदर नहीं था, और इसी वजह से मेरी दादी ने मेरे पिताजी को निकाल भी दिया था।
घर से निकाल दिया था। मेरे पिताजी कंपनी के नौटंकी कंपनी के मालिक थे। वो कुछ नहीं, ना राइटर थे, ना डायरेक्टर थे, ना सिंगर थे, ना एक्टर थे, उनका कुछ है। माताजी की वजह से और पिताजी की वजह से मेरा एकेडमिक करियर तो 93% का था। मैं तो कब, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आज भी लेना देना नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो थोड़े कदरदान जो है, जो मुझे बुला लेते हैं और मैं इनके उसमें काम कर लेता हूँ। तो मैं किसी पैशन की वजह से नहीं आया, मजबूरी में पढ़ाई छूट गई मेरी। गरीब घर का बच्चा, पढ़ाई छूट गई, मैं आगे बढ़ नहीं पाया। आईएएस, आप भैया आईएएस ही करना था मुझे तो। अरे मैं कहाँ यार, आज तो चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर हो गया होता। मैं देशभक्त आदमी हूँ, मेरे को कहाँ यहाँ पे ये बोलते हैं एक्शन सर भागो आप, ये इंजन की हालत खराब हो गई। मैं तो चलते हुए इंजन के सामने ही भागा। मैंने कहा चल पे कोई बात नहीं। आप पूछो इनसे, इंजन के सामने मैंने कहा ये हाथ पकड़, सर क्या कर रहे हो सर आप, ये सर कर क्या रहे हो आप। मैंने चल जो होगा देखा जाए। सो ये मेरी राम कहानी है। कोई पैशन नहीं था, मैं वो रेयर ब्रीड में 0.001% में हूँ जो मजबूरी में आए हैं। लेकिन अब मजबूरी में जब आ गए हैं और इस तरह के जो टैलेंटेड क्रिएटिव कलाकार प्रवृत्ति के लोग हैं वो मुझे काम दे देते हैं, तो मैं अनुग्रहित ही अनुभव कर सकता हूँ कि आपने मुझे काम दिया है। काम कर करके आप पूछ लीजिए कि मैं कभी पार्टी में गया हूँ इनकी, तो काम खत्म किया अपने कमरे में।